कब तक यूं ही तमाशा बनेगा, कब तक चीख चित्कार रहेगी, कब तक यूं ही भंग होगी लज्जा, कब तक आवाज मौन रहेगी। जी हां, आज के दौर में बढ़ते महिला अत्याचारों पे ये सवाल जिसका तस खड़ा है। हाल में चूरू के छापर में एक स्कूली छात्रा के साथ उसी के शिक्षक ने दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत नाजुक बनी है। एक दर्जन के करीब छेड़छाड़ के गंभीर मामले हमारे सामने रोजाना आते हैं। जाहिर है जिस रफ्तार से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के वाक़ये सामने आने लगे हैं, उसे देखकर लगता है कि हालात बद से बदतर हो चले हैं। सिस्टम है, सरकार है और ऐसे में सवाल भी हैं। पर क्या इन सवालों का जवाब कहीं से मिल सकता है? क्या समाज के ऊपर अब ज़्यादा जिम्मेदारी है? युवा देश में कौन बनेगा इन वाक़यों को रोकने की आवाज़? नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारीक आज बिग फाइट लाइव में खास मेहमानों के साथ इसी पहलू पर बात करूंगा। चर्चा कुछ ही देर में। पहले एक नजर अब तक हुए घटनाक्रम पर। नए साल में जहां पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन बेंगलुरु से लेकर प्रदेश के चूरू तक महिलाओं के लिए साल की शुरुआत ही खौफनाक रही। कुछ मंचलों ने मानवता को एक बार फिर शर्मसार कर दिया। साल की शुरुआत में आई छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। बेंगलुरु में न्यू ईयर के जश्न में शामिल कुछ मंचले बदतमीजी पर उतारू हो गए। हद तो तब हो गई जब करीब 150 लड़कों ने एक लड़की की आबरू पर हाथ डाल दिया। सामूहिक छेड़छाड़ के इस वारदात के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आज भी बेंगलुरु से एक लड़की के साथ लूट और यौन उत्पीड़न किए जाने का खौफनाक मामला सामने आया है, जहां 2 स्कूटर सवार लड़कों ने सरेराह एक लड़की के साथ बदसलूकी की और फिर उसे लूटकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वारदात को देखने वालों के होश फाख्ता हो गए। देश भर में जहां महिलाएं असुरक्षित हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश में महिला सुरक्षा लगातार सवालों के घेरे में है। नाबालिग से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामलों में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के चूरू जिले से शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली, जहां सारंगसर कस्बे में प्राइवेट स्कूल के एक संचालक ने रिश्तेदार के साथ मिलकर 15 साल की नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के बाद हत्या करने के इरादे से बाइक से कुचल दिया। आरोपी ने पीड़िता को अधमरी हालत में सड़क पर ही पटक दिया। कड़ाके की ठंड में नाबालिग पूरी रात खुले में पड़ी कराहती रही, लेकिन न पुलिस गश्त और न ही किसी राहगीर ने उस पर ध्यान दिया था। वहीं कोटा के जवाहर नगर थाना इलाके में एक कोचिंग छात्रा के साथ हॉस्टल के चौकीदार ने ही छेड़छाड़ कर डाली। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में विवाहिता के साथ रेप का मामला सामने आया, लेकिन इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की अनदेखी के बाद अब पीड़िता ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। ऐसे में साफ है कि चाहे साल कोई भी हो, महिला सुरक्षा के नाम पर वादे और दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन असल तस्वीर कुछ और ही है। आज भी महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ रही है। सादुलपुर में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कांग्रेस की प्रदेश सचिव कृष्णा पूनिया ने 2 लड़कियों की मदद की और उन्हें परेशान करने वाले 3 में से एक लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कृष्णा पूनिया ने तो जागरूकता दिखाई, लेकिन वहां खड़े अन्य लोग मूक दर्शक ही बने रहे। बेंगलुरु और चूरू के बाद हरियाणा में भी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पटियाला से पटना के बीच चलने वाली ट्रेन में सवार यात्रियों ने गलती से ट्रेन में चढ़ी 2 लड़कियों से पहले तो बदसलूकी की
और फिर उसके बाद में विरोध करने पर उन्हें चलती ट्रेन से भी नीचे फेंक दिया। ऐसी घटनाओं के लिए कहीं ना कहीं कमजोर सिस्टम जिम्मेदार है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कानून का होना भी बेहद जरूरी है। साथ ही विकृत मानसिकता को भी खत्म करना जरूरी है। सवाल है कैसे दुष्कर्म और छेड़छाड़ की वारदातें रोकी जा सकती है। फर्स्ट इंडिया एक बार फिर कहना चाहता है, बस अब बहुत हुआ, स्टॉप इट। एक राय आज सवाल के जरिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या दुष्कर्म और छेड़छाड़ के वाक़ये रोकने के लिए सरकारी प्रयास नाकाफ़ी हैं। firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर बता सकते हैं कि सवाल पे आपने क्या सोचा है। चर्चा के लिए फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम जी हमारे साथ हैं। अब दोनों से दरअसल बिना राजनीति के आज ये बात करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे मसले पर कोई भी मानेगा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। निशा जी, सरकारी प्रयासों को लेकर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो लगता है कि सरकार नियम बनाती है, कायदे बनाती है, नीतियाँ बनाती है, पार्टी नहीं सरकार, लेकिन उसके बावजूद इनका जब अमल करने का वक्त आता है तब कहीं ना कहीं हम बैकफुट पर होते हैं, सिस्टम बैकफुट पर होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सरकारें ही नीतियां बनाया करती हैं, महिला नीति सरकार ही बनाती है, फैसले भी सरकार लेती है। और इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो वो उनके एजेंडे में शामिल नहीं होता, आधे अधूरे बना के छोड़ दिया जाता। और अगर इसमें मैं बहुत सारे कानून, महिलाओं से संबंधित कानूनों की बात भी करूं तो वो बिल्कुल देखने में आता है कि वो अध कचरा होके रह गए हैं, क्योंकि उसके लिए जो रूल्स बनाने थे, जो उसके लिए लागू करने के फरमान जारी करने थे, वो आदेश ही कभी जारी नहीं होते। और ज़्यादातर बातें महिलाओं की सुरक्षा पे चिंता तो बहुत व्यक्त की जाती है जी। और वो चाहे राजनेता हों, चाहे हमारे मिनिस्टर हों, सब में चिंता जाहिर करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता है, अमल में कोई नहीं लाता है। तो इसीलिए ऐसी घटनाएं रुक नहीं पाती हैं। तो प्रयास तो नाकाफ़ी हैं। जी, निश्चित तौर पर सवाल हमारे सामने है और इनके जवाब तलाशने की भी ज़रूरत है। अनीता जी, क्या मानसिक विकृति का दौर आज आ गया अचानक, या फिर ये दौर ऐसा ही चला आ रहा है लेकिन अब ये घटनाएं हमारे सामने आने लगी हैं? देखिए, ये जो घटना है निस्संदेह ये विकृत मानसिकता को दिखाती है, दर्शाती है कि मनुष्य की आज आदमी की सोच कितनी ज़्यादा गिर गई है कि एक अपनी छोटी बच्ची के साथ वो ये दरिंदगी करता है। इनफैक्ट वो बच्ची उसके परिवार की है, उसके साथ उसने ये दरिंदगी की है। ये सोच हो सकता है ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हो, पर हाँ आज हमारे सामने ज़्यादा आती है, इसलिए हमें पता चलता है। हो सकता है कुछ घटनाएं तो अभी भी हमें पता नहीं हो कि इस समाज में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जो घटना आती है सामने से, उससे पता लगता है कि समाज और विकृत मानसिकता की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो रोक होनी चाहिए वो अब शायद उनको रोक नहीं पा रही है कि इस अनीता जी, एक सवाल है यहाँ पर, ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या सरकारी नियम कायदे होने के बावजूद ऐसी परिस्थितियां आ रही है, और क्या ऐसी परिस्थितियों के लिए कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच में मौजूद लोग जिम्मेदार हैं? बिल्कुल। अगर मैं इनको शुरू से बात कहूँ तो जो लोग बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं वो केस होते हैं पीडोफिलिया के। वो लोग हैं विकृत मानसिकता के, उनको कोई भी महफूज नहीं है। 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ साथ 7 साल की 7 महीने की बच्ची को महफूज नहीं कहा जाएगा। परंतु बच्चों के साथ हमें देखने की बात यह है कि ये जो घटनाएं होती है आमतौर पे ज्यादातर 80% केसेस के अंदर जो घटनाएं होती है वो बच्ची से रिलेटेड होते। बच्ची या फिर जो भी बच्चा है वो उस को जानता है, उससे पहचान का है। इस केस में भी ऐसा हुआ है, वो उनके रिश्तेदार है प्लस एक शिक्षक है। बच्ची उसके ऊपर हमें आसानी से भरोसा कर लेती है कि ठीक है ये तो एक शिक्षक है, ये मुझे पढ़ाता है, ये मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। हो सकता है इस चलते वो उसके साथ चली गई हो कि उसने कुछ भी कहा होगा कि अब मैं तुम्हें वहां लेके जाता हूँ, या कुछ भी जो भी कहा होगा, इसके कारण वो उसके ऊपर भरोसा कर उसके साथ गई और उसने ये दरिंदगी को अंजाम दिया। इस परिस्थिति में सुधार की कवायद कहाँ से शुरू होनी चाहिए? बदलाव कौन करेगा सबसे पहले? देखिए, हर स्तर के ऊपर बदलाव की आवश्यकता है।
मैं अनीता जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि 80% से अधिक हमारे अपने परिचित हमारे घरों के अंदर दरिंदे बैठे हैं, जान पहचान के हैं, जो इस तरह के अटैक करते हैं। हमने अभी 16 दिसंबर को निर्भया को याद करते घर से हुए- लेकर हाँ सड़क जी। तक, सड़क से लेकर आप कहीं काम करें वहां तक, या फिर काम नहीं भी करें तो वो सफ़र जो होता है, जो साधन होते हैं, बस में महफूज नहीं, कार में महफूज नहीं, सड़क पर सरे बाजार महफूज नहीं, आप कॉलेज चले जाइए, स्कूल चले जाइए, वहाँ महफूज नहीं, अपने क्लासरूम में महफूज नहीं, कमरे में बैठकर पढ़ाई करती बच्ची थी चूरू में, वो भी महफूज नहीं। सवाल यही है निशा जी, कैसे बदलाव लाया जाए? मैं वही बात कहना चाह रही थी कि 16 दिसंबर को जब निर्भया को हम याद कर रहे थे, क्योंकि वो भी भयानक दरिंदगी थी और जिसने पूरे देश को और घर घर को हिला के रख दिया था कि वो घटना शायद हमारे साथ हो, तो हम लोग इस साल 2016 में सब लोग मिलके जयपुर शहर की सड़कों पे जब रात को निकले तो हमने क्या कहा था कि दिन भी हमारा और रात भी हमारी, ये सड़क भी हमारी, ये देश भी हमारा और ये प्रदेश भी हमारा, तो फिर हमें घरों में और छुप छुप के क्यों रहना पड़े, क्यों हम आज़ाद होके अपनी मर्जी से सड़क पे नहीं चल सकते, क्यों महफूज होके नहीं चल सकते, क्यों हर वक्त हमें सहारा ताकना पड़े। तो ये जवाबदेही जो है ये निश्चित तौर पे सरकार की भी है और समाज कुछ की भी भी बदला हो, और वक्त समाज बदला की हो। भी है। मैंने बचपन में भी सुना था कि रात के वक्त लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, और आज भी सुनता हूँ, ऐसा क्यों है? खैर, इस पर बात करें तफसील के साथ, उससे पहले एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर की कानोडिया कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष पलक भार्गव भी अब हमारे साथ हैं। पलक, आपसे जानना चाहते हैं कि कॉलेज में बात होती होगी, आप लोग भी रोज़ाना सुनते होंगे, मेरे जैसे कुछ एंकर आकर बोलते होंगे टीवी पर, कई अखबारों की खबरें आती होंगी, कई पुलिस सिस्टम में भी लोग शामिल होकर ऐसा बोलते हैं, लेकिन सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं होता। ऐसा कब तक होगा और क्या लगता है आपको, सुधार का रास्ता क्या है जो अब तक अख्तियार नहीं हुआ? सर, बोलने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को खुद से चेंजेस करने पड़ेंगे। चाहे कितने भी लॉ आ जाए, निर्भया कांड जो हुआ तो उसके बाद भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे बसेस में इंस्टॉलेशन आई है, जीपीएस सिस्टम हुए हैं। ये हमें खुद से करना पड़ेगा। हम जो बच्चों को सिखाते हैं, हम लोग लड़कियों को सिखा देते हैं कि तुम लोग बाहर मत निकलो घर से, हम लोगों को लड़कों को सिखाना पड़ेगा। आज भी ऐसी परिस्थिति है, आज भी कॉलेज में, आज भी गार्जियन हम आपको लोगों के कहते हैं, पेरेंट ऐसा कहते जो हैं? भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो यही बोला जाता है ना कि नहीं, अभी तुम लोगों की ग्रेजुएशन तक है पढ़ाई, तुम यहाँ तक कर सकते हो, रात को तुम 7 बजे नहीं निकल सकते। यही है, अगर हम लोग लड़कों को सिखाएंगे कि तुम लोग लड़कियों की कैसे रिस्पेक्ट करोगे, उन लोगों को सिखाएंगे, जब भी चेंजेस आएंगे। कितने भी लॉ आ जाए या कितनी भी पावर आ जाए, उससे कुछ नहीं होगा। ये एक इंडिविजुअल पे है कि हम कितना सोच रहे हैं, हम कितने चेंजेस कर रहे हैं, हम कितनी लड़कियों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तभी ठीक है। मतलब कोई सिस्टम आ जाए, कोई टेक्निक आ जाए, कोई लॉ आ जाए, कुछ नहीं किया जा सकता। आपको व्यक्ति विशेष को सुधारने के लिए उसकी तालीम को सुधारना होगा, लेकिन उन लोगों का क्या जो तालीम हासिल कर चुके हैं, माता पिता दादा की उम्र के जो लोग हैं, वो लोग अगर ऐसा करते हैं तो? देखिए, मैं इसके अंदर ये कहूँगी कि जैसे कोई भी इंसान अगर गलत काम करता है तो एक सबसे पहले वो खुद की गिल्ट उसको रोकती है कि मुझे ये करूँगा तो ये बुरा हो जाएगा, या लोग क्या कहेंगे, या मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, क्या मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊँगा। ऐसे इंसानों की जो गिल्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो जो खुद गलत कर रहे हैं वो उनको समझ नहीं लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, वो वहीं ख़त्म हो जाती है। दूसरी रोक होती है समाज की कि अगर मैं ये गलत करूँगा तो मेरा समाज मेरे को क्या कहेगा, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरे स्कूल वाले क्या कहेंगे, या मैं जहाँ बैठता हूँ उठता हूँ वो क्या कहेंगे। पर ऐसे केसेस में जब हम देखते हैं कि चूँकि परिवार का इंसान ही ऐसी दरिंदगी करता है, इसलिए घर वाले कहते हैं कि जो गलती हो गई अब तो उसको भूल जाओ, अब इसको बचाना है, अपन ये जो इंसान है इसको बचाते हैं, जिसने दरिंदगी करी है उसको बचाने में लग जाते हैं। उस बच्ची के बारे में कोई नहीं सोचता है। इतनी गिल्ट होती तो वो करते ही नहीं गिल्ट ना। खत्म हो गई ना, इसीलिए तो गिल्ट नेक्स्ट तो- स्टेप समाज का आया। समाज ने भी उसको गिल्ट नहीं करवाया ना, समाज भी उसको प्रमोट कर रहा है। अगर मैं यही केस कहूँ तो इसके परिवार नहीं, वाले ठीक है, अभी ये भी बातें तो हम निर्भया करते आए हैं, कांड के- लगातार सदियों से ये बातें होती है। ये तीसरा जो पलक, स्टेप होता है वो जी, सरकार का होता है। जी, सरकार लॉ के- आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। पलक, एक सवाल है कि आप लोग जब तालीम हासिल कर रहे होते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपस में जब बात होती है तो ये सवाल आता होगा निश्चित तौर पर, कभी ना कभी कोई ना कोई साथी फेस करता ही है ऐसी समस्याओं को। सर, ये हम कैसे लोग निपटते हैं? गर्ल्स कॉलेज में ही करते हैं। अगर बेटर है कि हम बॉयज़ कॉलेज में जाए, महाराजा कॉलेज में जाए, इधर हम बॉयज़ को समझाए कि गर्ल्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए,
और उनको समझाना चाहिए। हम हर सेशन गर्ल्स में ही करते हैं कि आप क्या बताओगे, आपके क्या थॉट्स है, या फिर क्या सजेशन करोगे, चेंजेस आए हैं या नहीं आए। हम लोगों को बॉयज़ कॉलेज में बेटर है कि हम लोग जाए। मतलब दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। दोनों सवाल तरफ से सवाल हिस्से का है, समाज का है। समाज को महिला और पुरुष में नहीं बांटा जा सकता। दोनों मिलकर अगर इस समाज को चलाते हैं तो फिर इस समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दोनों की है, लेकिन बेहतर तरीके से, जहां ये नहीं कहना पड़े कि बस अब और नहीं। एक और ब्रेक, लौटेंगे आपके बीच में। ये चर्चा का दौर जारी है, सुझावों के साथ में आपकी राय भी जानना चाहेंगे। आप क्या कहते हैं इस पूरे मसले को लेकर, और व्यवस्था में सुधार कहां पर होना चाहिए सबसे पहले। जो विकृत मानसिकता का जो परिचय देता है, ये छोटी सोच वाला होता है, और जो घटिया अंदर अपने सोच रखता है या अपने जो हरकतें करता है, वो लोग ऐसे हरकतें करते हैं जिसे पूरी विकृत मानसिकता का कहा जा सकता है। वो लोग ऐसी घटना करते हैं। विकृत मानसिकता इसका कारण है कि कुछ लोग बिल्कुल तुच्छ होते हैं जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, हमारी सोसाइटी में जो ऐसे गंदे काम हो रहे हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल वो चूरू में हो, जयपुर में भी हो सकता है। बेटर होगा ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कड़े कानून बनाए जाएं